नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी के मामले से लेकर नर्मदा जल विवाद और NWDT समझौते तक कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। महापौर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपको बता दें, इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि जीतू पटवारी और उनके समर्थक इसे राजनीतिक प्रताड़ना बता रहे हैं, जबकि उनके भाई नाना पटवारी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रग्स लेने की बात स्वीकार कर चुके हैं। महापौर ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि ड्रग्स लेने के बावजूद उन्होंने सच बोला, लेकिन जीतू पटवारी बिना किसी नशे के लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश यादव ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। महापौर ने नर्मदा जल विवाद और NWDT समझौते का भी जिक्र करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस दावे में मध्य प्रदेश को करीब 1500 करोड़ रुपए देने थे, वो घटकर करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास सिमट गया है। देखिए, कल जीतू पटवारी और उनके लोगों ने कहा कि उनको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है, जबकि उनके भाई ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स लेते थे। मैं तो इसको दूसरी दृष्टि से देख रहा हूँ कि ड्रग्स लेने के बाद भी उन्होंने सच बोला। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जिसको लत पड़ जाती है, जिसको व्यसन की आदत पड़ जाती है, वो कई तरह के झूठ बोलते हैं। एक भाई है जो ड्रग्स लेने की बात को स्वीकार कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जो दूसरे भाई हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, PCC चीफ हैं, वो बिना ड्रग्स लिए इतना झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उनके झूठ और भ्रम के कारण पूरा मध्य प्रदेश भी परेशान है, देश भी परेशान है और कांग्रेस पार्टी भी परेशान है। इसीलिए उनके बड़े नेता राकेश यादव कांग्रेस भी छोड़ी और कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी की। तो ये झूठ और भ्रम का जाल जो जीतू पटवारी फैला रहे हैं ना, उसी का ये सब परिणाम है। उसका एक और बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक प्रयासों से, मैं इसलिए इसको हिस्टोरिकल बोल रहा हूँ, इसलिए इसको ऐतिहासिक कह रहा हूँ कि नर्मदा वैली वाटर डिस्प्यूट अवार्ड की लाइट में जो क्लेम मध्य प्रदेश सरकार का था और जो काउंटर क्लेम गुजरात का था, उसको मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता, निर्णायक क्षमता के कारण रिजॉल्व किया गया। और जहां मध्य प्रदेश को 1500 करोड़ देने थे, वो अवार्ड केवल 250 करोड़ और उसके आसपास मध्य प्रदेश को देने की बात पर समाप्त हो गया। कल जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बताया कि ये मध्य प्रदेश के साथ धोखा है। मैं जीतू पटवारी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि एक और आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की समझ के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, मैं आपसे दावे से ये पूछना चाहता हूँ कि NWDT क्या है, वाटर डिस्प्यूट एक्ट क्या है, मध्य प्रदेश में नर्मदा जल विवाद क्या है, इसकी अगर आपको थोड़ी भी समझ होती तो आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। ये दिग्विजय सिंह का शासनकाल था जिसमें पूरा मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार थी जिसने NWDT अवार्ड की लाइट में तेजी से नहरों को बनाकर सिंचाई का रकबा बढ़ाया, और जब डैम से बिजली का उत्पादन बढ़ा तो मध्य प्रदेश में अब लोगों को 24 घंटे बिजली भी मिल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम है। 31 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई, 57% बिजली प्रोडक्शन मध्य प्रदेश को उस बिल से, उस एक्ट से मिलती है। और उसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी उसमें मध्य प्रदेश का शेयर था। उस पूरे क्लेम को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी,
जल संसाधन मंत्री CR पाटिल जी के नेतृत्व में चारों मुख्यमंत्री ने आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लिया, उस झगड़े को खत्म कर दिया, तो जीतू पटवारी और कांग्रेस का पेट क्यों दुख रहा है? चारों राज्यों के लोगों को पानी भी मिलेगा, अपने अपने शेयर की बिजली भी मिलेगी, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सबको बेयर करनी थी वो सब लोग मिलकर अब उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो राज्यों के बीच का झगड़ा खत्म होना, मध्य प्रदेश को ज़्यादा क्लेम था उसको कम क्लेम में निपटान कराना, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपलब्धि है। महापौर ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी ने बिना तथ्यों की जानकारी के इस समझौते पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चारों राज्यों के बीच विवाद खत्म होने से पानी, बिजली और निर्माण लागत के बंटवारे का रास्ता साफ हुआ है, जो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।